जय हिंद, नमस्कार। आप सभी भाई-बहन में से बहुत सारे ये क्वेश्चन निकल के आए थे कि जैसे कि आवेदन पत्र नहीं है तो कैसे क्या डाउनलोड होगा, कहाँ से आएगा? और अभी ये क्वेश्चन जो निकल के आ रहा है वो ये है कि जो फ़ोटो लगेगी उसमें तो वो आवेदन पत्र आवेदन करते समय जो फ़ोटो लगाई गई थी वही फ़ोटो माँगी गई है, ठीक है? आपने ये देखा होगा कि भर्ती बोर्ड का जो निर्देश दिया गया है, आपके एडमिट कार्ड्स के साथ जो निर्देश आए हैं, उनको आप लोग अच्छे से भली-भाँति पढ़ लेना, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप लोग उन निर्देशों को पढ़े ना और ऐसे ही अपना डीवी पीएचडी देने चले जाएँ, तो कुछ ना कुछ कमी आप लोगों की ज़रूर बनी रहेगी और रह जाएगी, ठीक है? तो आज का जो मेन वो सवाल रहेगा वो यही है कि आप लोगों के पास अगर मान लो जैसे आवेदन पत्र अप्लाई करते समय जो फ़ोटो लगाई थी, अगर वो नहीं है तो क्या करना चाहिए? कैसे उसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है? देखिए, अभी आप लोगों के पास आवेदन पत्र नहीं था, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनके पास आवेदन पत्र नहीं था, यानी कि आवेदन का जो फॉर्म है, जो अप्लाई किया था वो नहीं था, ठीक है? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि उसके कुछ यानी कि या तो आपके पास ईमेल पे होगा या व्हाट्सएप पे होगा या फिर कहीं न कहीं आपका या फिर हार्ड कॉपी जिनके पास थी वो लोग तो श्योर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनके पास नहीं था तो मैंने आप लोगों से यही कहा था कि ऐसा नहीं है कि अगर आप लोगों के पास कोई चीज़ नहीं है तो भर्ती बोर्ड उसका मतलब कुछ सॉल्यूशन ना निकाले, ठीक है? सॉल्यूशन ज़रूर मिला। भर्ती बोर्ड के द्वारा ये बताया गया है कि आप ही लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे कि जिनके पास आवेदन फॉर्म नहीं था, उसका प्रिंट आउट नहीं था, तो उसके लिए अनुरोध किया गया भर्ती बोर्ड के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि अभी 2-3 दिन के अंदर एक लिंक जनरेट हो जाएगी तो उसमें आप लोग अपना आवेदन फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? ये इसलिए माँगा गया था क्योंकि देखिए अगर इसकी ज़रूरत ना पड़ती तो फिर भर्ती बोर्ड भी इस चीज़ को मतलब नेग्लेक्ट कर सकता था कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इसमें जो डीबीपीएसटी का जो पहला पॉइंट आप लोगों ने देखा है और जो सूचना आई थी उसमें आप लोगों ने देखा होगा पहले ही पॉइंट जो था, उसमें ये था कि अभिलेखों का जो मिलान होगा वो आवेदन करते समय दी गई सूचना के आधार पे होगा। यानी कि जो आपने आवेदन फॉर्म अप्लाई किया था, उसका प्रिंट आउट इसलिए माँगा गया है कि आपकी फ़ोटो वही है, आपने जो डिटेल भरी है जो नाम है, डीओबी है वगैरह ये सब चीज़ें वही है। आपने जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं, ये वही हैं कि दूसरा कोई आ गया है, तो इसलिए उसको माँगा गया था। ये मैंने बहुत पहले भी आप लोगों को बताया था कि आवेदन पत्र की जो माँग है वहाँ पे वो इसलिए है कि उसी से आप लोगों की यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होगा। जैसे कि मान लो आप लोगों ने जो भी मैंने बताया था कि 4 मेन कागज़ अपलोड हुए होंगे। सबसे पहले निवास प्रमाण पत्र हो गया, इसके बाद हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई, इंटर की मार्कशीट हो गई और कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट यानी कि सॉरी जाति प्रमाण पत्र हो गया, ठीक है? ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए, ठीक है? ईडब्ल्यूएस वालों ने ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र लगाया होगा। तो यही जो 4 मेन थे, इसके बाद जिन्होंने आधार कार्ड नहीं दिखाया था, तो अभी भर्ती बोर्ड के द्वारा उसमें निर्देश में बताया भी गया है कि जिनके पास मान लो आधार कार्ड जिन लोगों ने नहीं दिखाया, तो उनके पास या तो इलेक्ट्रॉनिक आधार कार्ड हो या कोई पासपोर्ट हो या फिर आपका ड्राइवर लाइसेंस हो, तो वहाँ पे मान्य हो जाएगा आप लोगों का। आधार कार्ड के लिए कुछ निर्देश भी दिए गए थे, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया कि कुछ निर्देश जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, वो आप लोगों को कर लेने हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग एक बार अच्छे से उनको पढ़ लो और अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है, तो मैं समय-समय पर उसको आप लोगों को ज़रूर अपडेट करवाता हूँ। आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन कर लेना, ठीक है? उसपे आप लोगों को हर तरीके की समय पे ज़रूर अपडेट मिल जाएगी, ठीक है? जो भी अपडेट रहेगी भर्ती से भी संबंधित या फिर कहीं कोई डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ वगैरह चाहिए, तो मैं उसको निकाल के आप लोगों को उसपे पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड करवा देता हूँ। क्योंकि अगर लिंक वगैरह दूँगा तो आप लोग फिर हो सकता है दिक्कत होती है, मैं देख रहा हूँ कि उसको डाउनलोड वगैरह करने में, निकलवाने में दिक्कत होती है, तो इसलिए मैं उसपे पीडीएफ देता हूँ, तो सीधा-सीधा वो आप लोग निकलवा सकते हैं, ठीक है? तो आज का जो टॉपिक है वो यही है कि अगर आप लोगों के पास जैसे मान लो फ़ोटो नहीं है, ठीक है? क्यों पहली बात तो भर्ती बोर्ड के द्वारा ये निर्देशित किया गया है कि आप लोगों के पास वही फ़ोटो होनी चाहिए जो आप लोगों ने आवेदन करते समय लगाई है। तो देखो उसका एक सॉल्यूशन हो सकता है जो कि मतलब मेरे हिसाब से और जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो ये है कि जब आप लोगों का आवेदन फॉर्म अभी डाउनलोड हो जाएगा, जिनके पास नहीं था वो लोग भी डाउनलोड कर लेंगे और जिनके पास है ऑलरेडी अगर वो कलरफुल नहीं है आपके पास, तो आप लोग एक काम करना जो लिंक एक्टिवेट हो उसमें से आप लोग कलरफुल प्रिंट आउट उसका निकलवा लेना, ठीक है? तो कलरफुल प्रिंट आउट का जब निकलेगा तो उसमें फ़ोटो भी आपकी कलरफुल आएगी।
ऐसा नहीं कि आपकी फ़ोटो ब्लैक एंड व्हाइट आ जाए। फ़ोटो भी कलरफुल आएगी, इसके बाद आप लोग दुकान पे जाना, दुकान पे जाने के बाद वहाँ पे फ़ोटोशॉप यानी कि जो फ़ोटो बनाते हैं, वो लोग आपकी उतनी फ़ोटो क्रॉप करके वही फ़ोटो आपकी मतलब जो फ़ोटो वाला कागज़ होता है, उसपे निकल आएगी आप लोगों की, तो परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आप लोगों को तरीका बताया कि ऐसे आप लोग अपनी पुरानी फ़ोटो मतलब निकाल सकते हैं। पुरानी का मतलब है जो आवेदन फॉर्म में जो लगी है, वही फ़ोटो आप लोग दुकान पे जाना है तो फ़ोटोशॉप से जो फ़ोटो बनाते हैं, वो लोग आप लोगों का जो फ़ोटो वाला कागज़ होता है, उसपे निकाल के दे देंगे। तो मेरे हिसाब से ये कोई बड़ी ज़्यादा गंभीर समस्या नहीं थी। आप लोग वैसे भी बहुत सारे मतलब हमारे साथियों ने ऐसा किया होगा जिनके पास मान लो फ़ोटो नहीं थी। जिनके पास नहीं थी उनकी बता रहा हूँ, जिनके पास है तो वो लोग अपनी ज़्यादा इसमें लगनी भी नहीं है, 2-3 फ़ोटो माँगी हैं, तो आप लोग अपना बनवा लेना जितनी भी हैं। और मैं तो कहता हूँ कि आप लोग 10-20 बनवा लेना क्योंकि अभी मेडिकल में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है फ़ोटो की। तो यही था आज का जो मैंने आपको बताया, तो आप लोग इस तरीके से निकलवा लेना क्योंकि अभी जो लिंक वगैरह है, वो अभी एक्टिवेट हो जाएगी आवेदन फॉर्म के लिए। तो वहाँ से आप लोग कलरफुल प्रिंट आउट निकलवा लें और जो मैंने बताया उस तरीके से आप लोग अपनी फ़ोटो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो शेयर ज़रूर करना और जो भी जानकारी मुझे लगेगी, जो भी जैसे भी आप लोगों तक मैं पहुँचाने की कोशिश करूँगा, तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।